इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की खराबी होने के कारण हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। हम उन उपकरणों के बिना अधूरा महसूस करते हैं जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। और वे कैसे काम करते हैं? जी हाँ, आज हमारे जीवन को आसान बनाने वाले ज्यादातर उपकरण इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। इन उपकरणों के बिना हमारा जीवन बेहद मुश्किल लगता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है? जी बिल्कुल। लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है? चलिए इसे सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बस एक तरह की ऊर्जा है जो या तो एक जगह पर बनाई जा सकती है या एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो हो सकती है। जब इलेक्ट्रिसिटी एक जगह पर इकट्ठा होती है तो इसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, और जब ये दो पॉइंट्स के बीच चलती है तो इसे डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। हम डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी को समझने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं क्योंकि ये हमारे घर के उपकरणों को ऑन करने में मदद करती है। हम अपनी पिछली क्लासेस से ये जानते हैं कि कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। यहाँ हमारे पास एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है जो इलेक्ट्रिक सेल से जुड़ी है। इस केस में कॉपर की वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। लेकिन हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं? खैर, अगर हम एक बल्ब को सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो ये ग्लो करेगा। ये प्रूव करता है कि इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में फ्लो कर रही है। हम इलेक्ट्रिसिटी ये शब्द नहीं यूज करते जब हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। करंट वर्ड का मतलब है एक दिशा में किसी चीज का फ्लो। यहां इलेक्ट्रिक करंट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से उसके नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो होता है। याद रखिए कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट वायर से फ्लो हो रहा है। लेकिन क्या सिर्फ कॉपर ही ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? क्या एक लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? क्या आप ऐसा कोई लिक्विड सोच सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? जब आप स्विच बोर्ड को टच करने के लिए स्विच ऑन करते हैं या लाइट बंद करते हैं तो आपको कुछ नहीं होता है। इसका मतलब है कि स्विच बोर्ड करंट के फ्लो को आप तक पहुंचने नहीं देता है। लेकिन क्या होगा अगर आप स्विच बोर्ड को गीले हाथों से टच करते हैं? आप शायद समझ नहीं पाएंगे कि अगले 2 मिनट के लिए आपके शरीर के साथ क्या हुआ। जी हां, आपको भयानक झटका लगेगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? स्विच बोर्ड तो वही है। ये आपके हाथ पर पानी की वजह से होता है। क्या इसका मतलब यह है कि पानी इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने देता है? जी बिल्कुल। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को पढ़ने के लिए सब्सटेंसेस को 2 प्रकारों में क्लासिफाई किया गया है। वे जो अपने माध्यम से करंट को बिल्कुल भी फ्लो नहीं होने देते हैं या बहुत कम फ्लो होने देते हैं, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल स्विच बोर्ड का प्लास्टिक मटेरियल है। दूसरी ओर एग्जाम्पल्स जैसे कि पानी जो आसानी से करंट को फ्लो होने देते हैं, उन्हें गुड कंडक्टर्स कहते हैं। सिल्वर, कॉपर आदि गुड कंडक्टर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। क्या हमारा शरीर इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है? जी हां, हमारे शरीर को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इसका मतलब है कि हमारा शरीर इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। इसके अलावा लिक्विड्स में अच्छे कंडक्टर का सबसे आम एग्जाम्पल हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं, जो है पानी। लेकिन रुकिए, क्या दूसरे लिक्विड्स करंट को उनके माध्यम में फ्लो होने देते हैं? क्या कोई दूसरे लिक्विड्स भी हैं जो पानी की तरह इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स हैं? चलिए हम इन सवालों के जवाब अगले वीडियो में देखें।